कुछ फिल्में सिर्फ सीक्वल नहीं होती, वे एक विरासत का बोझ अपने कंधों पर लेकर आती हैं, जहां तुलना तय होती है, उम्मीदें आसमान छूती हैं, और एक सवाल सबसे बड़ा होता है, क्या ये फिल्म इतिहास को दोहरा पाएगी? साल 2026 की सबसे चर्चित भारतीय फिल्मों में से एक, बॉर्डर 2 आखिरकार 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। ये फिल्म है जेपी दत्ता की आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर बॉर्डर की अगली कड़ी, जिसे इस बार निर्देशन दिया है अनुराग सिंह ने। सुपरस्टार सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे दमदार कलाकारों के साथ बॉर्डर 2 को लेकर दर्शकों में उत्सुकता भी थी, और डर भी, क्योंकि ओरिजिनल बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एहसास थी। बॉर्डर और बॉर्डर 2 दोनों फिल्मों में नजर आने वाले इकलौते अभिनेता सनी देओल इस सीक्वल की भावनात्मक और नैतिक रीढ़ बनकर उभरते हैं। उनकी मौजूदगी ही इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित बॉर्डर 2 एक बहुमोर्ची युद्ध नाटक के रूप में सामने आता है, जो बड़े पैमाने पर एक्शन को अंतरंग मानवीय भावनाओं के साथ मिश्रित करता है। केसरी जैसी फिल्म से पहले ही इस जॉनर में अपनी पकड़ साबित कर चुके निर्देशक अनुराग सिंह यहाँ भी भावनात्मक दृश्यों और युद्ध के सीक्वेंस को काफी प्रभावशाली तरीके से पेश करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसके इमोशनल मोमेंट्स और क्लाइमैक्स में देखने को मिलती है। पहला हाफ दिलचस्प और संतुलित रहता है, लेकिन असली पकड़ फिल्म के अंतिम हिस्से में बनती है, जो पूरी फिल्म के अनुभव को ऊंचाई पर ले जाता है। सनी देओल लगभग पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। उनके कई दृश्य ऐसे हैं जो दर्शकों को ओरिजिनल बॉर्डर की याद दिलाते हैं और देशभक्ति की वही पुरानी आग फिर से जगा देते हैं। फिल्म का एक और मजबूत पहलू है वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के बीच की कैमरे पर केमिस्ट्री। निर्देशक इन तीनों की दोस्ती को स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय लेते हैं, जिसका फायदा तब मिलता है जब कहानी अपने दुखद मोड़ पर पहुंचती है। इमोशन बनावटी नहीं, बल्कि स्वाभाविक महसूस होते हैं। वरुण धवन खासतौर पर अपने इमोशनल सीन में सबसे ज्यादा असर छोड़ते हैं और सीमित स्क्रीन टाइम में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। सनी देओल और मोना सिंह के बीच के दृश्य फिल्म में गर्माहट और गहराई जोड़ते हैं, जो भारी भरकम और ड्रामा के बीच एक जरूरी संतुलन बनाते हैं। दिलजीत दोसांझ अपनी हल्की फुल्की कॉमिक टाइमिंग से कहानी में राहत के पल लेकर आते हैं, और साथ ही कुछ बेहद भावुक दृश्यों में काफी प्रभावशाली भी साबित होते हैं। तकनीकी पहलुओं की बात करें तो मनीष मोरे की एडिटिंग थोड़ी और टाइट हो सकती थी। अगर फिल्म से 15 से 20 मिनट कम किए जाते तो रफ्तार और बेहतर हो जाती। संगीत में घर कब आओगे और मिट्टी के बेटे फिल्म के सबसे प्रभावशाली गाने बनकर उभरते हैं, जो कहानी के साथ सही जगह पर फिट होते हैं। अंशुल चौबे की सिनेमेटोग्राफी युद्ध की भव्यता और तीव्रता को अच्छे से कैद करती है, जबकि जॉन स्टुअर्ट एडरी का बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक रहता है, लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहता। सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब बॉर्डर 2 की तुलना अनिवार्य रूप से बॉर्डर से की जाती है। जहां सीक्वल ईमानदार और भावनात्मक है, वहीं वह ओरिजिनल की गहराई और कालजयी प्रभाव को पूरी तरह छू नहीं पाता। म्यूजिक भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता जो बॉर्डर के आज भी बेजोड़ साउंड ट्रैक ने सेट किया था। कमर्शियल तौर पर बॉर्डर 2 ने मजबूत शुरुआत की है। रिलीज के पहले 2 दिनों में फिल्म ने लगभग 72 करोड़ रुपए की कमाई की है, और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के साथ आने वाले दिनों में इसके और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। कुल मिलाकर बॉर्डर 2 एक सम्मानजनक और भावनात्मक रूप से जुड़ने वाली सीक्वल है। ये भले ही ओरिजिनल बॉर्डर की विरासत से आगे न निकल पाए, लेकिन अपनी अलग पहचान बनाने में जरूर सफल रहती है, खासतौर पर सनी देओल की दमदार मौजूदगी के दम पर। रेटिंग 10 में